बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम हमज़ा खान है और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैंडल स्टिक एक्चुअली क्या होती हैं, कैंडल स्टिक की क्या तारीफ है और कैसे ईजाद हुई, कैंडल स्टिक का मकसद क्या है, क्या कर रही हैं एक्चुअली कैंडल स्टिक्स बाइनेंस में और क्रिप्टो में और फॉरेक्स में और मुख्तलिफ जगहों पे कैंडल स्टिक इस्तेमाल हो रही हैं। तो इनका मकसद क्या है कैंडल स्टिक का। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि कैंडल स्टिक की डेफिनेशन क्या है, तारीफ क्या है, कहाँ से ये ईजाद हुई। तो ये ईजाद हुई 18वीं सेंचुरी में। जापानीज एक बिजनेसमैन था जो राइस का बिजनेस करता था, चावलों का। ये मैं आपको सिंपल करके बता रहा हूँ, तो उम्मीद है आपको समझ आएगी। यानी कि एक जापानीज बिजनेसमैन था जिसका नाम था मोनो ऐसा वोमा, उसका नाम था जापानीज बिजनेसमैन का, जो कि 18वीं सेंचुरी में राइस का बिजनेस कर रहा था, राइस का फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहा था। वो अपने ना इस राइस के बिजनेस को, कीमतों को और इसके स्टॉक वगैरह को, इसको एनालाइज करने के लिए ना वो इस कैंडल स्टिक का तरीका इस्तेमाल करता था, जिसने बाद में ये तरीका कैंडल स्टिक बाद में ये मुतारिफ कराया। तो किसी भी चार्ट में मौजूद कैंडल जो होती हैं डिनोटेड बाय कैंडल स्टिक होती हैं, यानी कि किसी भी चार्ट में जो भी कैंडल होती है तो वो डिनोटेड बाय कैंडल स्टिक होती है। और कैंडल स्टिक बहुत ही हेल्पफुल होती हैं, जो कैंडल स्टिक होती हैं बहुत ही हेल्पफुल होती हैं, यानी कि मदद करती हैं हमारी ट्रेडिंग करने में, इन्वेस्टिंग करने में, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में, यानी कि हमारी हेल्प कर देती हैं, मदद कर देती हैं। और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में ये हमें एक यानी कि वे प्रोवाइड कर रही होती हैं कि किस तरह हम ट्रेडिंग ले सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ होगी। और हर एक कैंडल ना अपनी एक कहानी बयान कर रही होती है, हर एक कैंडल की एक कहानी होती है। यानी कि मेरा नाम हमज़ा है तो मेरी एक कहानी होगी, मेरी एक लाइफ स्टोरी होगी। इसी तरह बिल्कुल जो भी कैंडल हैं, चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो रेड हो, जिस भी टाइप की हो, तो हर एक कैंडल अपनी ना कहानी पेश कर रही होती है। तो कैंडल और कैंडल एक्चुअली ये हमें हेल्पफुल कैसे होती हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ कि हमें क्या मदद प्रोवाइड कर सकते हैं, हमें क्या ये फ़ायदा दे सकते हैं। तो जो एक कैंडल होती है वो हमें 4 किस्म के ना 4 किस्म के पॉइंट नज़र आते हैं, उस एक कैंडल में 4 पॉइंट नज़र आते हैं एक कैंडल में। मैं वो भी क्लियर करूँगा ऐसा ऐसा कि वो 4 पॉइंट्स कैसे होते हैं। तो एक कैंडल में 4 पॉइंट नज़र आते हैं। 4 पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं? एक तो जो उसका हाई बनाता है, और नंबर 2 पे जो उसका लो बनाता है, और नंबर 3 पे वो कहाँ से ओपन हुआ, और नंबर 4 कहाँ पे क्लोज हुआ। ये एक कैंडल की 4 चेहरे हैं, 4 फेस हैं। एक कैंडल के कितने फेस हैं? 4 फेस हैं। ये ऊपर देख लें, कहाँ से ये इसका हाई, ये इसका लो, कहाँ से ओपन हुआ, कहाँ पे क्लोज हुआ, ये 4 स्टेप में ये शो है। और ट्रेडिंग में कैंडल स्टिक किस लिए इस्तेमाल होती हैं? ये कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न में, कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न की आइडेंटिफाई करने के लिए कैंडल्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, वो भी मैं आपको चार्ट पैटर्न में कैंडल की आइडेंटिफाई कैसे करती है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगा। ठीक है, हर कैंडल्स की एक अपनी ज़बान होती है, जो कि वो मार्केट की यानी कि ज़बान, मार्केट की ज़बान में ये कैंडल्स हैं, समझ लें मार्केट की एक ज़बान में ये कैंडल्स हैं। और हर कैंडल्स की एक अपनी कहानी होती है, हर कैंडल की अपनी एक स्टोरी होती है। उम्मीद है यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा यार मेरा नेट का आज बहुत इशू है, समझ नहीं आई, बहुत स्लो हो रहा है। तो ये मुख्तलिफ कैंडल पैटर्न है, ये भी मैं आगे इंशाल्लाह आपको वीडियो में क्लियर करूँगा। तो चलो आज मैं आपको ये कैंडल, फर्स्ट हमारा टॉपिक है कैंडल। तो कैंडल एक्चुअली कैसे होती है, एक कैंडल का क्या सीन होता है। तो ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, आपको 2 कैंडल्स नज़र आ रही हैं। एक का नाम बुलिश कैंडल है और दूसरी का बेरिश कैंडल है। थोड़ा और जूम करके आपको दिखा देता हूँ।
तो बुलिश कैंडल का क्या काम होता है और बेरिश कैंडल का क्या काम होता है, ये कैंडल की एक सॉरी ये मार्केट की एक ज़बान होती है। मार्केट की ज़बान को शो करने के लिए इन कैंडल्स का इजाद किया गया है। मैं सिंपल करके बता रहा हूँ, मेरे वर्ड्स ऊपर नीचे हो सकते हैं तो सॉरी, जो कोई ज़्यादा मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट हो तो मैं उसके लिए माजरत खाऊँ। तो मेरा मकसद ये बेसिक जो लोग हैं उनको ये समझाना है। मेरा ये हरगिज़ मकसद नहीं कि मैं बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ या वो, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। आगे हम बात करते हैं बुलिश और बेरिश कैंडल। आपको बाइनेंस में, फॉरेक्स में, हर जगह में जितने भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आपको दो दो कैंडल्स नज़र आती हैं। एक बुलिश कैंडल किस कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है। बेरिश कैंडल रेड कलर की होती है। और ये मार्केट की एक ज़बान है, समझ लें। मैं बिल्कुल सिंपल करके बता रहा हूँ, ये मार्केट की एक ज़बान को शो कर रही होती हैं। तो वो शो किस तरह कर रही होती है, मैं वो भी आपको क्लियर कर देता हूँ। तो जो सबसे पहले हम आ जाते हैं बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल किसको शो कर रही है, तो बाइंग को शो कर रही होती है। जो बायर होते हैं वो बुलिश कैंडल में शो हो रहते हैं। तो जो बेरिश कैंडल होती है उसमें सब जो सेलर होते हैं वो बेरिश में शो रहते हैं। फॉर एग्जांपल बुलिश कैंडल ये शो हो रही है तो यहाँ पे ये सारे बायर हैं, ये खरीदार हैं सारे, यहाँ से लेके यहाँ तक, लो से लेके हाई तक ये सारे खरीदार हैं। फिर बेरिश पे आ जाते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, लो तक, ये सारे सेलर हैं, इन्होंने सेल किया तो ये बेरिश कैंडल बन गई। अब जैसे कि मैंने आपको पहले शुरू में बताया था कि हर कैंडल की एक कहानी होती है और हर कैंडल हमें चार किस्म की प्राइस बता दी है। एक कैंडल हमें 4 टाइप की प्राइस दे रही थी, 4 किस्म की। वो कौन कौन सी वो भी देखते हैं। फर्स्ट तो वो हमें हाई हाई प्राइस दे रही है कि कहाँ तक ये ऊपर गया। नंबर 2 पे लो प्राइस दे रही है कि कहाँ तक नीचे गया। नंबर 3 ओपन कहाँ से हुई। नंबर 4 क्लोज कहाँ पे हुई। एक कैंडल हमें कितनी किस्म की प्राइस शो कर रही होती, 4 किस्म की। फर्स्ट हाई लो, हाई सेकंड लो, थर्ड ओपन, यानी कि कहाँ से कीमत ओपन हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई, क्लोज कहाँ पे हुई। ये 4 पॉइंट, ये 4 पॉइंट एक कैंडल हमें शो कर रही होती है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम इस पिक्चर पे। तो ये देखें, तो ये बुलिश कैंडल हमेशा, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, बुलिश कैंडल हमेशा नीचे से, समझ लें ज़मीन से स्टार्ट होती है, आसमान को जाती है। और बेरिश कैंडल ऊपर से स्टार्ट होती है, नीचे क्लोज होती है, ठीक है। तो ये बुलिश कैंडल पे आते हैं, ये यहाँ से ओपन हुई, ठीक है, और यहाँ तक गई, यहाँ पे क्लोज हुई, और ये इसने हाई इसको बनाया, ये यहाँ तक ऊपर गई, और ये इसका यानी कि जहाँ पे क्लोज हुई ये इसका, ये क्लोज पॉइंट है। यहाँ पे, यहाँ से ओपन हुई और यहाँ पे क्लोज हुई, और ये इसका हाई पॉइंट है। अब हाई पॉइंट को, इस जो डंडी है इसको क्या बोलते हैं मार्केट की ज़बान में, इसको विंग या शेडो बोलते हैं, विंग या शेडो, ठीक है। ये जो ऊपर डंडी है और ये जो नीचे डंडी है, इनको विंग्स या शेडो बोलते हैं, ठीक है। अब ये बुलिश हमेशा ज़मीन से, मैंने बोला था नीचे से ओपन होती है और ऊपर जाके क्लोज होती है। तो ये यहाँ से ओपन हुई, यहाँ जाके क्लोज होगी, ठीक है। मैं आपको आगे प्रैक्टिकली भी समझाता हूँ। तो ये जो सेंटर है इसका, सॉरी मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, ये जो सेंटर है ना इसका, इसको बॉडी कहते हैं, इसको कैंडल की बॉडी कहते हैं। ये कैंडल की बॉडी है सारी, ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर हो गया आपको। अब बेरिश पे आ जाते हैं। बेरिश हमेशा ऊपर से ओपन होती है, नीचे से क्लोज होती है जाके। ये ऊपर से ओपन हुई, नीचे जाके क्लोज हुई। और ये जो इसका हाई है इसको विंग्स या शैडो कहते हैं उसी तरह, और ये इस लो डंडी को उसी तरह विंग या शैडो कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई कि कैंडल्स कितनी किस्म की होती हैं। बेसिक 2 किस्म की कैंडल्स होती हैं, बुलिश या बेरिश। और जो बुलिश कैंडल होती है नीचे से ओपन होती है, ऊपर क्लोज होती है। जो बेरिश कैंडल होती है ऊपर से ओपन होती है, नीचे क्लोज होती है। सॉरी मैं थोड़ा फास्ट फास्ट बोल रहा हूँ तो किसी को समझ ना आ रही है तो मैं माजरत हूँ। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि ये क्या, जिनको समझ नहीं आ रही इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उनको आगे समझ आ जाएगी, टेंशन नहीं लेनी, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो अब आ जाते हैं हम मार्केट पे। मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि बुलिश कैंडल कहाँ से ओपन हुई है, बेरिश कहाँ पे हुई, क्या सीन चल रहा है। तो ये देखें, ये हम सबसे पहले बुलिश कैंडल पे मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ कि कहाँ से ओपन है। अब बुलिश कैंडल एक्चुअली डेट्स नीचे शो हो रही है, 15 जुलाई 2021 बुलिश कैंडल ओपन हुई 309 पे, 390 से ये ओपन हुई,
390 से ओपन हुई और ये क्लोज हुई 315 पे। 15 जुलाई को BNB जो बनांस का कॉइन है वो ओपन हुआ, 309 से ओपन हुआ और 315 पे क्लोज हुआ। ठीक है, ये इसको बुलिश कैंडल कहते हैं। ठीक है, मैंने जूम किया हुआ है इसलिए बड़ी बड़ी कैंडल्स नजर आ रही हैं। तो इसका ये जो नीचे डंडी है इसका लो पॉइंट है, इसने लो बनाया 301, 301 इसने लो बनाया और इसने हाई बनाया 324, 324। ये जो हाई बनाया है इसको विंग्स या शैडो कहते हैं, इस डंडी को, इसको इसको भी विंग्स या शैडो कहते हैं जो डाउन पे बनाया। और ये सेंटर है, इसको कैंडल की बॉडी बना बोलते हैं, कैंडल की बॉडी है ये सेंटर। और ये जहाँ से ओपन हुई 390 पे ओपन हुई और ये 315 पे क्लोज हुई। ये आपको बेरिश कैंडल आज उम्मीद है क्लियर हो गई होगी। अब आ जाते हैं बुलिश कैंडल आपको क्लियर हो गई होगी। अब बेरिश कैंडल पे आ जाते हैं। बेरिश कैंडल का मैंने बताया था, ये बुलिश हमेशा नीचे से ओपन होती है ऊपर जाके क्लोज होती है, उसी तरह बेरिश बिल्कुल उसके उल्टा है, ऊपर से ओपन होती है नीचे आके क्लोज होती है। तो ये 16 जुलाई 2021 का BNB का चार्ट खुला हुआ है। ये 316 से ओपन हुई और ये क्लोज हुई 316 से ओपन हुई 302 पे ये क्लोज हुई। ठीक है, बेरिश कैंडल 316 से ओपन हुई और 302 पे क्लोज हो गई, ये बेरिश कैंडल है। और इसने अपना हाई बनाया 323 और अपना लो बनाया है जी 301। इसने अपना हाई बनाया है 323 और 301 इसने लो बनाया है। इसी तरह ये यहाँ से ओपन हुई ऊपर से और नीचे जाके क्लोज हुई। और ये इसकी जो हाई पॉइंट है इसको हम जो विंग या शैडो कहते हैं इसको, ये जो डंडी सी है इसको भी नीचे विंग या शैडो जो लो पॉइंट है इसका। तो उम्मीद है आज आपको ये बेरिश और बुलिश कैंडल क्लियर हो गई होगी, यहाँ तक समझ आ गई होगी। आगे हमारा टॉपिक है मुख्तलिफ कैंडल स्टिक पैटर्न्स, कि ये कैसे कैसे काम करती हैं और क्या इनका अमल दखल है। तो उम्मीद है अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना ये राय मुझे कमेंट में लाजमी दें कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आई और यहाँ तक कुछ समझ आई है तो मैं इंशाल्लाह आपको और वीडियो कैंडल्स के ऊपर एनालिसिस के ऊपर मैं और वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, अगर यहाँ तक आपको कुछ समझ आई है तो। ठीक है, तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपनी कमेंट में राय लाजमी दें कि आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद है तो मैं और इस तरह की वीडियो अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। ओके जी, सलाम अलैकुम। यहाँ तक इंशाल्लाह आपको क्लियर होगी बुलिश और बेरिश कैंडल। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं और ये कैसे, क्या कौन सी कैंडल क्या शो कर रही होती है। ये मार्केट बनास पे आ जाते हैं। ये देखें आपको मुख्तलिफ कैंडल्स नज़र आ रही हैं, ये मुख्तलिफ कैंडल्स नज़र आ रही हैं, कोई छोटी है कोई बड़ी है कोई लंबी है कोई कैसी है, कोई हर का नक्शा ही चेंज है समझना। तो हाँ, इसको इसको कैंडल पैटर्न्स कहते हैं। तो इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह आगे वीडियो बनाऊंगा। ये तो मुख्तलिफ कैंडल्स हैं, कोई छोटी है कोई बड़ी है, इनकी हर की अपनी एक कहानी होती है, वो क्या शो कर रही है मार्केट में, मार्केट का एनालिसिस आप कैसे निकाल सकते हैं इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और कमेंट में अपनी राय लाजमी दें। ओके जी, सलाम अलैकुम।